यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, यूपी से ये बड़ी खबर। यूपी में एपिडेमिक एक्ट के संशोधन को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी। कोरोना वॉरियर्स पर हमला करना कानूनी अपराध। एम्बुलेंस या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो महामारी एक्ट में बदलाव किया गया। इस संशोधन को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, यानी कि कानून का पालन करना होगा। इसमें जो संशोधन किया गया है उसके तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को अगर नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी संपत्ति एम्बुलेंस को उसमें तोड़फोड़ की गई, तो फिर नुकसान उसका हर्जाना भरना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, एम्बुलेंस या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भारी पड़ेगा। यूपी से बड़ी खबर इस वक्त की, एपिडेमिक एक्ट में अमेंडमेंट को मंजूरी दी गई। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कोरोना वॉरियर्स पर हमला करना कानूनी अपराध होगा। अलग से धाराएं जोड़ी जाएंगी और संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जाएगा उसका हर्जाना भी उत्पातियों को, उपद्रवियों को भुगतना पड़ेगा। तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी कि कानून का पालन होना अब शुरू हो जाएगा और उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एम्बुलेंस या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी से ये बड़ी खबर। यूपी ने अमेंडमेंट किया है एपिडेमिक एक्ट में और उस संशोधन के बाद अब इसमें नियम और कड़े हो गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को नुकसान पहुंचाना, किसी तरीके से भी उन पर हमला करना भारी पड़ेगा। हरेंद्र चौधरी हमारे रेजिडेंट एडिटर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हरेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, सरकार ने इसे मंजूरी दिला दी है, कब से इस कानून का पालन होना शुरू हो जाएगा और क्या क्या अमेंडमेंट इसमें किए गए? कुलदीप, देखिए, अमेंडमेंट की अगर बात की जाए तो 1897 में जिस एपिडेमिक एक्ट जो बनाया गया था उसके अधिनियम 3 में ये संशोधन कर नई विनियमावली को यूपी के राज्यपाल ने मंजूरी दी और चिकित्सा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई। अब ये कानून की शक्ल ये इसने ले ली है। और देखिए, इसको समझने की कोशिश करें कि अभी तक जो एपिडेमिक एक्ट की जो धारा है, एक आईपीसी की धारा 188 के तहत जो कानूनी कार्रवाई की जाती थी, उसमें कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल टीम है या फ्रंट लाइन में ड्यूटी करने वाले जो पुलिस कर्मी हैं, उनके साथ अगर किसी तरह की कोई बदसलूकी होती है, मारपीट होती है, हमला होता है, तो उसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जाता था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में खासा गंभीर होते हुए इस तरह के किसी भी मामलों में पहले ही एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन तकनीकी आधार पर कुलदीप इसको समझने की कोशिश करें, अब एपिडेमिक एक्ट की धारा के तहत ही इसको संज्ञेय अपराध माना जाएगा। अब उसमें जो संशोधन किया गया, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 प्रथम संशोधन विनियमावली 2020, इसकी जो अधिसूचना जारी की गई, साफ तौर पे इसमें लिखा गया है कि अगर किसी भी कोरोना वॉरियर्स पे हमला किया जाता है, एम्बुलेंस या किसी अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में होगा, दंडनीय अपराध होगा। ऐसे में पुलिस एफआईआर दर्ज करके बगैर किसी वारंट के उसको तत्काल जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये एक बड़ा संशोधन, बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए किया गया। और जिस तरह से लगातार पिछले दिनों खबरें आई थी कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पे हमला किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, तो अब ये जो संशोधन हुआ है उसमें उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई अब और ज्यादा सख्त होगी। एनएसए की कार्रवाई के पहले ही आदेश जो है डीजीपी की तरफ से सभी पुलिस के कप्तानों को दे दिए गए। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि इस तरह के मामलों में कमी आएगी। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा संशोधन जो है उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट के तहत किया जा रहा है। कुलदीप, एक और अहम जानकारी, अब जब यूपी में इस महामारी की अधिसूचना जारी की गई थी, उसको 30 अप्रैल 2020 या अगले आदेश जो भी पहले हो तब तक के लिए इसको प्रभावी कहा गया था। लेकिन अब चूंकि पहला संशोधन इसमें किया गया है, तो अब इसको बढ़ाकर 30 जून 2020 एपिडेमिक एक्ट के तहत जो महामारी यूपी में जो इसको घोषित किया गया था, 30 2020 या उससे पहले अगले आदेश तक जो पहले होगा तब तक इसको प्रभावी माना जाएगा। सीधे तौर पे कहा जाएगा इसका समय बढ़ाया गया है और साथ ही इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिनियम जो 3 है उस पर संशोधन किए गए हैं। जी कुलदीप। और हरेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में अब ये पूरे मामले आएंगे, क्या कुछ सजा का प्रावधान किया गया है
उत्पाती उपद्रवी जो ऐसी मंशा रखते हैं वो भी समझ लें क्या कुछ होगा ऐसा करने पर। देखिए कुलदीप, जैसा मैंने बताया है कि चूंकि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आने पे जो पुलिस अधिकारी है, जो जांच अधिकारी है, उसको इस बार एफआईआर दर्ज करने के बाद जो जांच अधिकारी नामित किया जाता है, उसको ये अधिकार होगा कि बगैर किसी वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि देखिए सजा के प्रावधान की इस तरह के जो संज्ञेय अपराध होते हैं कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान होता है, लेकिन इस बारे में एक सूचना भी आना बाकी है। लेकिन संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा, ये तय हो चुका और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ चूंकि इसके साथ पहले से ही की कार्रवाई करने के निर्देश जो है सीएम योगी की तरफ से दिए गए, डीजीपी ने आदेश जारी किए हैं। तो एपेडेमिक एक्ट के तहत जब संज्ञेय अपराध होगा, साथ के साथ एनएसए की धारा भी लगाई जाएगी। तो कुलदीप, आप इसको लीगल ग्राउंड पर समझ सकते हैं कि अब ऐसे लोगों की मुश्किलें। और हरेंद्र, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, यूपी क्या पहला राज्य है जिसने महामारी एक्ट में संशोधन किया? देखिए यूपी में एक बड़ा बदलाव किया गया, और यूपी में ये पहला संशोधन है। और अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से देश में जो एपेडेमिक एक्ट है, जो अंग्रेजों के समय पे इसको जो बनाया गया था और तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए इस एक्ट को बनाया गया, तो प्रावधान भी उससे जुड़े। तो मौजूदा परिस्थिति में संशोधन है, अपने आप में यूपी ने एक बड़ी पहल की है, और खासकर उन लोगों के लिए जो इसमें अपनी जान जोखिम में डाल के देश की सेवा में लगे हुए हैं। जी।